मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। शिक्षा के विषय में बात करते हैं, वर्ल्ड में कितने बड़े हीरो हो गए हैं उसके विषय में बात करते हैं, मगर जिन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है उसका जवाब आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दे नहीं पा रहे हैं। हमने भी तय किया है कि हम प्रश्न पूछेंगे और एक्सपोजे करेंगे। मनीष जी, हियर इज अ चैलेंज टू यू। एक बात मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टली आपको हम बता दें कि यू हैव नो एस्केप पाथ। आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है, और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है, और किसी प्रकार से भी आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। इसलिए आप इधर उधर की बात ना करिए, जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। मनीष जी, इसमें जो प्रश्न उठते हैं वो निम्नलिखित है। पहला प्रश्न है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि एक कमेटी बनाई गई थी? पहला प्रश्न है, ये आवाज हुई, मनीष जी सुन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि कमेटी बनी थी? दूसरा प्रश्न है, क्या यह हकीकत नहीं है कि होलसेल और रिटेल को लेकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, आपने उस रिकमेंडेशन को दरकिनार किया? तीसरा प्रश्न है, मनीष जी, आपने ये जो रिकमेंडेशंस थे उनको दरकिनार किसके कहने पर किया, क्यों किया? क्या यह हकीकत है कि मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया? अंतिम, क्या यह हकीकत नहीं है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो आपने विड्रॉ किया, उससे पहले 19 रिटेलर्स ने सरेंडर किया था? और एक अंतिम प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए, ये जो जोन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक एक कंपनी को दो जोन में 54-55 ठेके मिले। एक जोन में लगभग मिनिमम 250 करोड़ रुपया का फायदा होता है, 250 करोड़ रुपए वहां से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने ये जो 4 जोन है, तो 4 जोनों में 1000 करोड़ रुपए का एक तरह से इसमें पूरा घालमेल हो रहा था। आप मुझे ये बताइए, अगर 19 कंपनियों ने सरेंडर किया है, 5 जोन में किया है, तो आपको कायदे के हिसाब से जो H2 था, जो सेकंड बिडर था, उसको बुला लेना चाहिए था कि भैया H1 से नहीं हो पाया, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, H2 आओ, आप संभाल लो। आपने H2 को क्यों नहीं बुलाया? आप H1 पे ही क्यों अटके रह गए? आप H1 पे और उसी कंपनी पे इसलिए अटके रह गए क्योंकि मोटा माल H1 से ही आया था। मोटा माल दूसरी कंपनी से आता तो आप उससे बुलाते, कमीशन जिससे लिया उसी के साथ डीलिंग। रूल को छज्जे पर रखा, जो H2 था उसको तुरंत बुलाना था, H2 को नहीं बुलाया। तो मैं फ्रॉम दिस हाई टेबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी चैलेंज मिस्टर सिसोदिया, जो 6 प्रश्न हमने पूछा है, सिसोदिया जी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इधर उधर की बात, आप वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, वो सब आपके अधीन आते हैं, वो सब अलग बात है, मगर आप एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, पॉइंटेड प्रश्न पूछकर उनसे पॉइंटेड जवाब निकालिए, इधर उधर की बात करने से मना करिए उनको। अब एक प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल कैसे छूटेंगे, किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल है। एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी प्रश्न है। अरविंद जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपको यह सब कुछ पता था? यू न्यू ऑल दिस, कि इसमें घोटाला हो रहा है, शुरू से ही आप जानते थे, और इसी कारण से जब ये फाइलें एलजी के पास जाती थी तो इन फाइलों में आपके हस्ताक्षर नहीं होते थे। आप किसी भी डीटीसी के बस प्रोक्योर होंगे, एक्साइज पॉलिसी, ये जितनी चीजें होती हैं
उसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के भिजवा देते हैं। रूल बुक तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर सीएम स्टेशन में है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, तो आपको हस्ताक्षर करके एलजी के पास भेजना चाहिए, वरना यह वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट लीगल। मगर आपने जिस प्रकार से, और कल एलजी साहब की यह चिट्ठी आपने दिखाया है मीडिया में, डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, it has been observed that in recent months a significant number of proposals as a matter of routine have been submitted by your office for my approval or for my opinion under Article 239AA4 of the Constitution by your Joint Secretary or Additional Secretary with remarks, Honorable CM has seen and approved the proposal without specifying any grounds of urgency warranting such a communication। आगे आप सबने दिखाया है, कल की चिट्ठी है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। हस्ताक्षर नहीं होते थे, केवल सीएम ने दूर से देख लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं, जैसे ही धरपकड़ होगी खुलासा हो जाएगा, अरे एडिशनल सेक्रेटरी भी मिला हुआ है। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लेके चले जाते थे एलजी के पास, ये भी मोदी जी से मिले हुए हैं। मुझे फाइल 10 फीट की दूरी से ऐसे दिखाया था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ये क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? एक चीफ मिनिस्टर हैं, ये एलजी के पास इतने बड़े बड़े प्रपोजल भेज रहे हैं और उन पे हस्ताक्षर नहीं हुई। हैज सीन, ही हैज सीन, ऐसे होता है क्या? अरविंद जी, 6 प्रश्नों का उत्तर तो मनीष सिसोदिया देंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। डिड यू सी द फाइल? ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की फाइल थी, डिड यू सी द फाइल कि आपको 20-25 फुट की दूरी से ही एडिशनल सेक्रेटरी ने ऐसे दिखा दिया था? ये है, आप इसका जवाब देंगे, ये हम आशा करते हैं। और प्लीज ये संजय सिंह जी को भिजवा करके, ये बाकी लोगों को भिजवा करके इधर उधर की बातें मत कराइए, मनीष सिसोदिया जी को ही भेजिए, वही इसका उत्तर दे और जो पॉइंटेड प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।